हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा और संस्कृति के इस कोर्स में, जो कि थर्ड ईयर का ये कोर्स है और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए देखते हैं आज के इस मॉड्यूल नंबर 5 में हम क्या देखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। तो हमने आपके यूनिट 2 से मॉड्यूल नंबर 5 लिया है, महात्मा गांधी आत्मकथा के अंश। इस चैप्टर से जो है हमने यहाँ पर क्या लिया है, आईएमपी क्वेश्चंस लिए हैं। इससे पहले के आपने फोर्थ मॉड्यूल नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आगे के मॉड्यूल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला है महात्मा गांधी की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम क्या है। तो क्या है, सत्य पर मेरे प्रयोग, ठीक है, ये है। इसके बाद है आल्बर्ट आइंस्टाइन ने किसके विषय में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां आश्चर्य करेंगी कि विश्व में हाड़ मास का एक ऐसा व्यक्ति भी विचरण करता है। तो ये कहा गया था भैया महात्मा गांधी के लिए। इसके बाद है महात्मा गांधी या गांधी जी के पूर्वज बहुत पहले किस धंधे से जुड़े थे। तो ये करते थे पंसारी कर्म में, ठीक है, इसमें जुड़े हुए थे। इसके बाद है गांधी जी के दादाजी से लेकर पिछली 3 पीढ़ियां कौन से काम करती थी। तो कौन से काम करते थे ये लोग, दीवानगिरी, ठीक है। इसके बाद है किसने जनागढ़ के नवाब को बाएं हाथ से सलाम करके इस अविनय बर्ताव के लिए दलील दी कि दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। तो ये है उत्तम चंद गांधी ने, ठीक है, सवाल सही है। इसके बाद है महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी या कावा गांधी ने कितने विवाह किए। तो इसका सही आंसर है 4। इसके बाद है करमचंद की चौथी पत्नी का नाम क्या था। तो चौथी पत्नी का नाम क्या था यहाँ पर, पुतली बाई। इसके बाद है पोरबंदर में कृष्ण के किस बाल सखा का एकमात्र मंदिर है। तो सुदामा का है। इसके बाद है करमचंद गांधी जी और पुतली बाई की एक कन्या और 3 पुत्र थे। किस पुत्र का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। तो किसका हुआ था, महात्मा गांधी का। इसके बाद है पिताजी की खरीदी हुई किस पुस्तक को गांधी जी ने चाव से पढ़ डाला। तो किस पुस्तक को पढ़ डाला, श्रवण पितृभक्ति नाटक। इसके बाद है महात्मा गांधी का बाल विवाह हाई स्कूल में पढ़ते समय कस्तूरबा गांधी से हुआ, जो स्वभाव से क्या थी, सभी कुछ थी, सीधी भी थी, मेहनती भी थी, कम भी बोलती थी, स्वतंत्र भी थी, ठीक है। और यहाँ पर सभी आ जाएगा, है ना, दावाना। इसके बाद है गिनी साहब ने कसरत की अनिवार्य शिक्षा में गैर हाजिर पाकर गांधी जी पर कितने का जुर्माना लगाया। तो 1 या 2 आने का। इसके बाद है भूमिति की अपेक्षा किस विषय ने गांधी जी को अत्यधिक परेशान किया। तो ये है आपका संस्कृत, उनको अत्यधिक परेशान करता था। इसके बाद है गुजरात में किस संप्रदाय का जोर था। तो जो गुजरात में कौन सा संप्रदाय था, जैन संप्रदाय का जोर था, है ना। इसके बाद है गांधी कस्तूरबा बाई के बारे में क्या समझ चुके थे। तो क्या समझ चुके थे, कि वे गांधी जी से ज्यादा हिम्मत वाली थी। इसके बाद है यहाँ पर गांधी जी के कितने मित्र विश्वास के पात्र थे। तो यहाँ पर है 2। इसके बाद है उच्च प्रकार की गुजराती, हिंदी, बांग्ला एवं मराठी जानने वालों के लिए किस भाषा का जानना आवश्यक है। तो यह है संस्कृत। इसके बाद है गांधी जी के मंझले भाई को किसकी लत थी। तो इनको थी भैया मांसाहार करने की या मांसाहारी बनने की। इसके बाद है जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है
उसके लिए क्या सुलभ हो जाता है? तो दूसरी भाषा का ज्ञान। ठीक है। इसके बाद है, मित्रता में कौन से भाव होने चाहिए? तो मित्रता में अद्वितीय भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे ये कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिनमें से कुछ ना कुछ तो पेपर में आएंगे, इनके बाहर से कुछ आएगा नहीं। अभी तक हमने जो भी पढ़ाया है, हमारे स्टूडेंट के जो रिव्यूज हैं उसके अनुसार, तो हम जो भी क्वेश्चंस देते हैं वो सभी आते हैं। बाकी आप बताइए, आप कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हैं और आपको कौन से और सब्जेक्ट के कोर्स चाहिए? तो वो भी हम डिजाइन कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसके पहले के मॉड्यूल देखते रहिए। आगे के मॉड्यूल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।